क्या सही में कोई तारा टूटकर नीचे गिरता है? आपने देखा होगा कि कई बार आसमान में टूटता हुआ तारा नजर आता है। अलग अलग देशों में इसे लेकर अलग अलग मान्यताएं प्रचलित है। हालांकि लगभग हर संस्कृति में टूटता हुआ तारा शुभ माना जाता है। इसको देखकर विश यानी इच्छा मांगने का चलन है। कहा जाता है कि इस समय मांगी हुई कोई भी इच्छा पूरी हो जाती है। मगर क्या सच में ऐसा होता है? आइए जानते हैं इसके पीछे का असली विज्ञान। आसमान में टिमटिमाते तारे आकार में बहुत छोटे नजर आते हैं, मगर असल में वो आकार में धरती से बहुत बड़े होते हैं। उनका धरती पर गिरना भयावह भी हो सकता है। हम जिसे टूटता हुआ तारा कहते हैं वो उल्का होते हैं। अंतरिक्ष में लाखों उल्कापिंड घूमते रहते हैं। कभी कभी ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। वायुमंडल में प्रवेश करते ही ये तेजी से नीचे गिरते हैं। घर्षण के कारण इनमें आग लग जाती है, जिनकी वजह से ये चमक उठते हैं। इस वजह से टूटता हुआ उल्का टूटते हुए तारे जैसा दिखता है। ज्यादातर उल्का ऊपरी सतह में जलकर खत्म हो जाते हैं। बहुत कम संख्या में ही उल्का धरती की सतह पर पहुंच पाते हैं। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे उल्कापिंड कहते हैं। कई हजार साल पहले एक उल्कापिंड ने ही धरती से डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया था। आज हम जानते हैं कि टूटता हुआ तारा असल में कोई तारा नहीं होता है, मगर प्राचीन समय में लोगों के लिए यह कौतूहल का विषय था। कुछ संस्कृति में इनको धर्म से जोड़ा गया है। लोगों की नज़र में ये एक दैवीय घटना थी। इस वजह से उस समय के लोग इसे देखकर मनचाहे इच्छा मांगते थे। वहीं से ये मान्यता चली आ रही है। वैसे तो वायुमंडल में उल्का का प्रवेश करना आम बात होती है, मगर गिरते हुए उल्का यानी टूटते तारे को देखना एक दुर्लभ घटना है, क्योंकि ये बहुत थोड़े समय के लिए ही दिखाई देते हैं। इसलिए इसे देखना लकी या भाग्यशाली माना जाता है। अगर इच्छा पूरी होने की बात करें तो टूटता हुआ अंतरिक्ष का पत्थर इच्छा पूरी करने की क्षमता नहीं रखता है। चलिए जानते हैं तारा टूटना शुभ होता है या अशुभ। वास्तुशास्त्र तथा धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तारा टूटना शुभ होता है तथा तारे को टूटते हुए देखना एक शुभ संकेत माना जाता है। इसीलिए रात्रि के समय कभी भी तारों को एक नज़र से नहीं देखना चाहिए। तारों को एक नज़र से देखते समय कभी न कभी कोई तारा अवश्य टूटता है और इसके अशुभ संकेत फिर हमारे जीवन पर बुरा असर डालते हैं। कभी कभार लगातार 5-4 बार तारा टूटते हुए देखते हैं तो स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। इसीलिए कभी भी टूटते हुए तारे की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। वास्तुशास्त्र तथा धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तारा टूटने पर नारियल मतलब श्रीफल शब्द बोलना चाहिए, क्योंकि यह शब्द बोलने से तारा टूटने से होने वाले अशुभ संकेत शुभ संकेत में बदल जाते हैं। यदि तारा टूटते हुए देखते समय नारियल शब्द बोलते हैं तो उस दौरान व्यक्ति जो भी मनोकामना मांगता है वह मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। ऐसी जानकारी अनेक धार्मिक ग्रंथों तथा वास्तुशास्त्र के अनुसार मिलती है। इसीलिए सदैव तारा टूटते समय नारियल या श्रीफल शब्द का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी शारीरिक कष्ट दूर होते हैं तथा मानसिक तनाव भी कम होता है। क्या आपको पता है कि तारा सबसे ज्यादा किस मंथ में टूटते हैं? पहली बार भास्कर ने रात में 9 बजे तक 1500 फोटो खींचे और 2 टूटते तारों
उल्कापिंडों को कैमरे में कैद किया। खगोलविदों के अनुसार दिसंबर के अंतिम पखवाड़े में सबसे ज़्यादा तारे टूटते हैं। असल में ये तारे नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे आकाशीय पिंड और धूल के कण होते हैं। यह पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में इतनी तेज गति से नीचे की ओर बढ़ते हैं कि वायुमंडल के कणों से घर्षण के कारण जल जाते हैं। इनके जलने से आकाश में रोशनी की एक रेखा सी उत्पन्न होती है। इसी रोशनी को हम आम भाषा में टूटता हुआ तारा कहते हैं। दरअसल दिसंबर में टूटते तारे ज़्यादा इसलिए देखे जाते हैं क्योंकि इस महीने में ये पृथ्वी के बहुत करीब आ जाते हैं और टकराते हैं। लेकिन तारे टूटने का फोटो कैमरे में कैद करना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है। इसमें सबसे पहले कोहरे के कारण मौसम की अड़चन आती है। हमने मौसम वैज्ञानिकों से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी राजस्थान में रात में सबसे साफ मौसम अलवर के सरिस्का में है। फोटो जर्नलिस्ट ने सरिस्का में एक निजी होटल की छत से शाम 7 बजे से सुबह 4 बजे तक करीब 1,500 फोटो खींचे। इस दौरान सिर्फ 2 फोटो में टूटते तारे कैद हो पाए, क्योंकि तारे टूटने की गति बहुत तेज होती है। कहां से टूट जाए ये पता ही नहीं होता। 1 घंटे में यहाँ 57 तारे टूटकर गिरते दिखे तो इसी दिन नैनीताल के पास कौसानी में 1 घंटे में 70 तारे गिरते देखे गए। यहाँ तारों को शूट कर रहे कौसानी इंस्टीट्यूट के छात्र अभिनव सिंघाई ने बताया कि सबसे ज़्यादा टूटते तारे 12 से 17 दिसंबर के बीच ही गिरते हैं। जिमिनिड तारे सबसे अधिक सरिस्का के आसपास गिरने की बात वैज्ञानिकों ने पुष्टि की। 7 दिसंबर से 17 दिसंबर तक इनके गिरने की बात सामने आई। सबसे ज्यादा उल्कापिंड वर्ष 1908 में साइबेरिया में तारापुरा स्थान पर गिरा था। इसमें कई हजार वर्ग मीटर एरिया तबाह हुआ था। भारी आर्थिक हानि तक हुई थी। इसे कॉस्मॉस फायर नाम दिया गया था। तारे का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। सबसे ठंडे तारे का रंग लाल होता है और सबसे गर्म तारे का रंग नीला होता है। तारों का जीवन उसके आकार पर निर्भर रहता है। जितना बड़ा तारा होगा उसका जीवन उतना ही कम होगा। एक समय में हमें केवल लगभग 3000 तारे ही दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ध्रुव तारा सूर्य से 2500 गुना ज्यादा चमकीला है। सुपरनोवा तारा, जिसे हम टूटते हुए तारे के नाम से जानते हैं, इसका विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि इसमें से 1 सेकंड में इतनी ऊर्जा खपत हो जाती है जितनी कि सूर्य 100 वर्षों में करता है। क्या आपको पता है कि एक तारा कितने समय तक रहता है? विशाल तारे अपने हाइड्रोजन ईंधन का तेजी से उपयोग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनका जीवन काल छोटा हो जाता है। 8 सौर द्रव्यमान वाला तारा 100 मिलियन वर्ष से कम जीवित रहेगा। 10 से 15 सौर द्रव्यमान पर तारे का जीवन काल घटकर केवल 10 से 20 मिलियन वर्ष रह जाता है। ऐसा माना जाता है कि सबसे विशाल तारे कुछ मिलियन वर्षों से अधिक जीवित नहीं रहते हैं। अब बात करते हैं आखिर तारे रात में ही क्यों दिखाई देते हैं। सूरज पृथ्वी के बहुत ही नजदीक है, इसलिए उसकी रोशनी हमें आसानी से दिखाई दे जाती है तथा तारों की रोशनी इसी में गुम रहती है। इसीलिए उनकी रोशनी का पता रात में ही चल पाता है। हैली सबसे चर्चित पुच्छल तारा है। यह पुच्छल तारा प्रति 76 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद दिखाई देता है। ये सन 1986 में देखा गया था। अब ये पुनः वर्ष 2062 में दिखाई देगा। ये था तारों के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।